देखो, आधार कार्ड से ये नहीं माना जाएगा कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान का प्रूफ है। तुम्हारे पास भी आधार कार्ड है ना? हाँ, वही 12 अंकों वाला कार्ड जो अपने बैंक अकाउंट खोलने से लेकर गैस सिलेंडर लेने तक हर जगह यूज किया होगा। लेकिन एक सवाल, क्या आपने सोचा है कभी कि ये आधार कार्ड सिर्फ मेरी एक पहचान है या फिर इससे आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल हो सकती है? और सुनो, ये कार्ड अगर फर्जी निकल गया या फिर किसी और के हाथ लग गया तो आपके नाम पर लोन, सिम या फिर क्राइम भी किया जा सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला है। उसने साफ साफ कह दिया है कि आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान का सबूत है, लेकिन ये साबित नहीं करता है कि आप एक इंडियन नागरिक हो। मतलब कि आपके पास आधार कार्ड है, लेकिन इससे ये नहीं माना जाएगा कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। अब ये मामला क्यों उठा? चुनाव आयोग ईसी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन कई लोग इससे बोल रहे हैं फर्जी वोटिंग भी हो सकती है। हाल ही में कई खबर आए हैं कि फर्जी वोटिंग हुए हैं। कोर्ट ने भी बोला कि हाँ, वोटर लिस्ट में आधार कार्ड या वोटर ID दोनों इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ आधार के भरोसे किसी को नागरिक नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यही कहा। आधार, पेन और वोटर ID ये सिर्फ आपके नाम पते का सबूत है, इससे नागरिकता नहीं मिलती, यानी इसे नागरिक होने का सबूत नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि कोई विदेशी भी यहाँ रह रहा है और उसका आधार कार्ड बना हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नागरिक यहाँ का नागरिक हो गया है, यहाँ का सिटीजन हो गया है। UIDAI जो आधार कार्ड को संभालता है, उन्होंने कई नए रूल्स लागू किए हैं। अब नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि ये सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो। सिर्फ फिंगरप्रिंट या फिर आंखों की बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए आपको सेंटर जाना पड़ेगा। हर अपडेट में डॉक्यूमेंट की जगह पे रियल टाइम वेरिफिकेशन होगा ताकि फर्जी एंट्री रोका जा सके। नए आधार कार्ड बनते समय आपके डॉक्यूमेंट कई डेटाबेस से क्रॉस और चेक करना पड़ेगा। दिल्ली में बड़ा बदलाव, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इनरोलमेंट या फिर स्प्लिट दूसरा पहचान पत्र देना होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये इतनी सख्ती क्यों किया है? इस आधार कार्ड को लेकर इतनी सख्ती क्यों बरती गई? क्योंकि कई फर्जी आधार कार्ड के केस बढ़ते जा रहे हैं। जिसे सूरत में पति और पत्नी ने नकली आधार कार्ड बनाकर किराए का मकान लिया था और उसमें रह रहे थे। उसके बाद में वो पकड़े गए फिलहाल। और यही नहीं, और बहुत सारे केस हैं जिसकी वजह से ये आधार कार्ड पे इतनी सख्ती बरती गई। UIDAI ने ऑनलाइन को और सुरक्षित और KYC को आसान कर दिया गया ताकि जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिनके पास इंटरनेट डलाने का पैसा नहीं है, वो भी आसान से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये चीजें 2025 में या फिर 26 में लागू हो जाएगा। और उसके बाद नए आधार कार्ड के लिए गहरी जांच होगी। पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए डेटाबेस को चेक करना जरूरी है। उसके पीछे वाले और अगले वाले डेटाबेस को चेक करना और सेम करना जरूरी होगा। एक से ज्यादा आधार कार्ड रखने वाले पर बहुत बड़ा एक्शन होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में एक यूनिफाइड डिजिटल ID होगा जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड ये सब कुछ लिंक होगा। अगर ऐसा हुआ तो आपकी पूरी ID, पूरी पहचान जो है एक ही कार्ड में बदल दिया जाएगा। इससे आपको बहुत ही आसान होगा और बहुत ही बड़ा खतरा भी होगा। कई लोग नकली एजेंट या फिर फर्जी वेबसाइट पर अपना आधार कार्ड, OTP या पर्सनल डाटा दे देते हैं। नतीजा क्या आता है? उनके नाम पर लोन लिया जाता है, सिम लिया जाता है और यहाँ तक कि क्राइम भी किया जाता है। तो बात करते हैं इससे बचे कैसे। आधार कार्ड का एक वर्चुअल ID यूज करो, यानी जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर है उसकी जगह पर एक शॉर्टकट आधार कार्ड का नंबर आता है। दूसरा है UIDAI वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड को लॉक कर दो और जरूरत करने पर ही आप उसे अनलॉक करो। और हमेशा जब भी किसी वेबसाइट पर डालते समय ये जरूर चेक करो कि वहाँ पे govin.com है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फर्जी वेबसाइट हैं जिसकी वजह से आप सबका जो डाटा है वो ले लेते हैं। हर महीने UIDAI पर जाकर चेक करो, अपनी हिस्ट्री चेक करो कि आपका आधार कार्ड कब तक और किसने यूज किया है। देखो, आधार कार्ड एक प्लास्टिक का टुकड़ा ही नहीं है, ये आपकी पहचान है। इसमें आपको सब्सिडी, बैंक अकाउंट और भी बहुत सारे चीजें आपको फ्री में मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला गया तो आपके नाम पर कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप इसे ATM पिन की तरह संभालो। जिस तरह से आप ATM पिन को अच्छे से रखते हो, किसी को देते नहीं, उसी तरह से आप इस आधार कार्ड को भी रखो और उसी नजरिए से देखो, क्योंकि ये आगे चल के बहुत बड़ा पावरफुल भी हो सकता है। तो बस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इसी से रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट आता है तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी अपडेट अगर मिले तो आपको दे दूं और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।